करेंगे। नेक्स्ट 9 मंथ्स अच्छे जाएं, इसका अर्थ क्या है? पहले 90 डेज बहुत अच्छे जाने चाहिए। अगले 9 मंथ्स अच्छे कैसे जाएं ये डिपेंड करता है कि अभी के 90 डेज कैसे जाएंगे। जो लोग हर साल अपनी प्रमोशन, ग्रोथ या सैलरी हाइक नहीं ला पाते हैं, उसका एक कारण यही है क्योंकि उनके पहले 90 दिन खराब थे, अगले 9 महीने पक्का खराब हो जाएंगे। माइंडसेट और स्किल सेट, ध्यान दीजिएगा, माइंडसेट और स्किल सेट दोनों डेवलप करने पड़ेंगे। पहले 90 दिनों के अंदर माइंडसेट को डेवलप करना होगा कि किस स्किल सेट की जरूरत है। माइंडसेट ठीक हुआ तो स्किल सेट जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले 90 दिनों के अंदर जो शिफ्ट आता है ना माइंडसेट के अंदर, वो सब नहीं ला पाते हैं। जो लोग पहले 90 दिनों के माइंडसेट के शिफ्ट को ले आएंगे, वो अगले 9 महीने के स्किल सेट को बहुत जल्दी कल्टीवेट कर जाएंगे। पर चक्कर क्या है? शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। कम ऑन मोर टाइम, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। तो क्योंकि माइंडसेट को छोटा रिजल्ट अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो तैयारी कर नहीं पाता है। पहले 3 महीने की माइंडसेट स्टेबिलिटी आपके स्किल सेट में एबिलिटी लाएगी अगले 9 महीने के अंदर। तो फर्स्ट 90 डेज में जैसी रूट्स डेवलप करेंगे, नेक्स्ट 9 मंथ्स में आपको वैसा ही फ्रूट मिलेगा। यानी कि शुरुआत में आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, शुरुआत में आपको स्पीड अप करना पड़ेगा, शुरुआत में आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। अभी प्रिपेयर नहीं किया, बाद में इंजेक्शन और स्प्रे मार मार के केमिकल का फ्रूट को रिपेयर करोगे, फ्रूट रिपेयर होगा नहीं। इसीलिए आज गलत फ्रूट और केमिकल युक्त फ्रूट मिल रहे हैं, क्योंकि वो फर्स्ट 90 डेज में तैयारी ठीक नहीं करी। इसलिए नेक्स्ट 9 मंथ जितना फ्रूट आ रहा है सारा गलत आ रहा है। ये रूट्स हैं, वो फ्रूट्स हैं। अगर फ्रूट चाहते हो तो पहले रूट्स ठीक करो। कम ऑन, अगर फ्रूट चाहते हो तो पहले रूट्स ठीक करो। अच्छा, आप जानते हैं आप अपने आप को चेंज करते क्यों नहीं है? उसका एक ही कारण है, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, शुरू में रिजल्ट दिखता नहीं है। जो आदमी सिगरेट पीता है, लगातार सिगरेट पीता है, अगर उसको पहली सिगरेट में ही खून की उल्टी हो जाएगी, वो सिगरेट कभी नहीं पिएगा। अगर पहली सिगरेट में ही उसको ट्यूबरक्लोसिस या कैंसर हो जाएगा, वो सिगरेट कभी नहीं पिएगा। पर क्यों? क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। शुरुआती रिजल्ट इतना छोटा होता है कि वो पता ही नहीं चलता, जल्दी ही कैंसर भी होगा, जल्दी ही ट्यूबरक्लोसिस या कई बीमारियां हो जाएंगी। पर क्यों नहीं पता चलता? ये क्यों व्यक्ति सिगरेट पीता है? क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, पता नहीं चलता है। न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क उड़ने वाला जहाज अगर शुरू में 1 डिग्री अलग हो गया तो चांसेस हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण 1 लाख किलोमीटर दूर जाएगा। शुरुआत का 1 डिग्री पता नहीं चलता है। मैंने क्या बताया? शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। शुरू का 1 डिग्री कभी नहीं पता चलता, बाद में रिजल्ट वो बहुत बड़ा हो चुका होता है। शुरू में पहले 90 दिनों में आपको रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। शुरू में शराब पीने वाला व्यक्ति लगता है कुछ हो तो रहा नहीं है, मजा आ रहा है, लेकिन वो लगातार चलता रहता है। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद में बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। शुरू में व्यक्ति जब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद का रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। शुरू में अगर आप रोज एक्स्ट्रा केक खाएंगे, पता नहीं चलेगा, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद में रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है। शुरू में अगर आप किसी के साथ प्यार की एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेंगे, तो आप क्या देखेंगे? रिलेशनशिप खराब होता है, बाद का रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है। शुरू के 90 दिन आगे के 9 महीनों पे बहुत बड़ा इंपैक्ट लाएंगे, लेकिन शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, इसलिए मोटिवेशन आता नहीं है। सेल्स का व्यक्ति एक्स्ट्रा कॉल्स नहीं करता, सेल्स का व्यक्ति एक्स्ट्रा फोन कॉल नहीं करता, एक्स्ट्रा मीटिंग्स नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। चलिए, मैं अभी आपको 2 ऑप्शंस देता हूं, और पहला ऑप्शन है मैं आपको 1 रुपया देता हूं जिसकी वैल्यू डबल हो जाएगी हर रोज अगले 1 महीने के लिए, और दूसरा ऑप्शन है मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं। चलिए छोड़िए, 1 करोड़ रुपया देता हूं। अच्छा चलिए और बढ़ा देता हूं, 10 करोड़ रुपए दे देता हूं, जो मैं अभी आपको तुरंत के तुरंत दूंगा। दूसरी तरफ मैंने आपको 1 रुपया दिया जिसका वैल्यू रोज डबल होगा, पर अगले केवल 1 महीने के लिए। तो मेरा प्रश्न है, आप अभी इसमें से कौन सा ऑफर लेना पसंद करेंगे? हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, ये 1 रुपए और 10 करोड़ की ऑफर में अंतर क्या होने वाला है। तो समझने के लिए मान लेते हैं कि मैंने 10 करोड़ रुपए रख लिए और आपको 1 रुपया ही दे दिया केवल। देखते हैं कि 5 दिन के बाद क्या होगा। 5 दिन के बाद मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, पर आपके पास डबल होते होते 16 रुपए हो गए। 10 दिन के बाद मेरे पास तो 10 करोड़ रुपए हैं, पर वो बढ़ते बढ़ते आपके पास 512 रुपए हो गए। 20 दिन के बाद मेरे पास अभी भी 10 करोड़ रुपए हैं, पर आपके पास बढ़ते हुए 5,24,000 रुपए हो गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 31वें दिन मेरे पास केवल 10 ही करोड़ हैं, पर अब देखिए आपके पास 107 करोड़ हो गए। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, जिसको कि कंपाउंड इंटरेस्ट बोल के एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8वां अजूबा बताया था। शुरुआत में आपको 1 रुपया कम लग रहा था, पहले 5 दिन तक भी कम लगता है, 10 दिन तक भी कम लगा, 20वें दिन तक भी 1 रुपया बहुत कम लगा, लेकिन 31वें दिन बहुत बड़ा रिजल्ट आ गया। इसलिए मैं कब से कह रहा हूं, स्मॉल 90 डेज विल क्रिएट टॉल 9 मंथ्स। कम ऑन, स्मॉल 90 डेज विल क्रिएट टॉल 9 मंथ्स। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इसीलिए व्यक्ति एफर्ट नहीं करता। जितने बड़े एथलीट्स थे उनको भी शुरू में